यौम दिफाए पाकिस्तान भरपूर मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है और इसी मुनासिबत से हम भी बात कर रहे हैं आज अपने प्रोग्राम में। तो जंग सितंबर में हमारे जवानों ने बहादुरी, जमा मर्दी और जानिसारी की ऐसी मिसालें कायम की जिन्हें रहती दुनिया में फरामोश नहीं किया जा सकता। और उस मौके पर जहां हुब्बुल वतनी से सरशार पूरी कौम फौज के शाना बशाना खड़ी थी, वहीं मेडिकल कोर के तरबियत याफ्ता डॉक्टर और नर्सिंग अमला भी अपने तिब्बी महाज पर पेश था। उनमें से एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड नुसरत जहां सलीम साहिबा भी हैं, जिन्होंने 1965 की जंग में नर्सिंग के शोबे में बतौर कप्तान अपनी खिदमत अंजाम दी हैं। बिल्कुल, और इस वक्त उन्होंने हमें सुनो पाकिस्तान में ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन सुनो पाक। कैसी हैं आप मैम? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मैम 1965 की अगर जंग की बात की जाए तो आपकी उम्र तकरीबन 23 बरस थी। उस वक्त आपने नर्सिंग की अगर बात की जाए तो शोबे में बतौर कप्तान अपनी खिदमत सर अंजाम दी। बताइएगा कि उस वक्त आप लोगों के क्या जज्बात थे? मैं बेटा अपने आप को इस वक्त खड़ी हूँ वार्ड में, ऑफिसर वार्ड में मेरी ड्यूटी लगी हुई थी और 6 सितंबर उस दिन मेरे कमांडिंग ऑफिसर है कर्नल मुमताज़ हुसैन, उनका टेलीफोन आया कि क्या कर रही हो। मैंने कहा आपकी आज इंस्पेक्शन है तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। कहते हैं कि फारिग होकर जल्दी से आ जाओ मेरे दफ्तर में। तो हमारे पड़ोसी आए हैं तो उनकी खातिर खिदमत करनी है, तो उसके लिए मैंने कहा कौन से पड़ोसी सर? तो कहते हैं पड़ोसी आपके। कौन है पड़ोसी आपके? मैंने कहा कौन? तो मेरे इर्द गिर्द ना कुछ लेफ्टिनेंट और कुछ कप्तान ऑफिसर वार्ड के पेशेंट खड़े थे जी। तो मैंने कहा कौन से पड़ोसी? तो कहते हैं कि इंडिया। मैंने कहा हैं? तो क्या सर हुआ? कहते हैं कि उसने हमला कर दिया है। मैंने कहा हमारे मुल्क पे? कहते हाँ उन्होंने हमला कर दिया है, तो आप फारिग होकर इधर आओ क्योंकि कुछ तैयारी करनी है, उनकी भी खातिर खिदमत करनी है हमने। तो मैंने कहा अच्छा सर मैं आती हूँ। तो वो जो पेशेंट खड़े थे मेरे इधर गिधर लेफ्टिनेंट कप्तान, तो कहते हैं आपको क्या क्या फ़ोन आया, आप क्या कह दी थी? कौन दुश्मन? मैंने कहा इंडिया ने हमें हमारे मुल्क पे हमला कर दिया है। तो वो सारे के सारे जो पेशेंट खड़े थे ना, उन्होंने कहा कि हैं ये हम तो जा रहे हैं अपनी यूनिटों में, हमारे कमांडिंग अफसर ढूंढ रहे होंगे, हम जा रहे हैं, हम तो महाज पे जा रहे हैं। सब ने भाई की तरफ भागना शुरू कर दिया। तो मैं फिर बेटा उस वक्त फारिग होकर जैसे मुझे ख्याल आया कि वार्डों में पेशेंट तो आ गए होंगे जी, तो मैं गई। तो मैंने जब वार्ड में घुसी एक वार्ड में, तो पेशेंट एक जो था वो बाहर की तरफ भाग रहा था। तो मैंने उसको 2-3 लोगों से पकड़ के ना तो उसको बैठाने की कोशिश की, क्योंकि उसके हाथ पे ड्रिप भी लगा हुआ था, ब्लड भी लगा हुआ था और ऑक्सीजन की वो जो तारें थी वो भी उतार के ना तो बाहर की तरफ भाग रहा था। तो मैंने कहा कि कहाँ जा रहे हो, क्या बात है? तो ठहरो बेटा। कहता नहीं मुझे जाने दो, मेरे मेजर साहब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैंने पेट्रोल लेके जाना था, अगर हम पेट्रोल ना लेके गए तो हमारी गाड़ियाँ कैसे चलेंगी? मुझे जाने दो। तुम मुसलमान हो? मैंने कहा हाँ मैं मुसलमान हूँ। कहते कलमा पढ़ो। मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा। तो कहने लगे कि अटो फिर जाने दो मुझे, मैंने जाना है। मैं जाने इस वक्त ना उन जज्बों की बात करूँगी जो मैंने उस दिन उस वक्त उस दिनों में मैंने देखे हैं। मैं उन जज्बों की बात करती हूँ जिन जज्बों से इन लोगों ने मेरे सीने में वो दफन है यादें बेटा। और मैं ये आज बताना चाहती हूँ कि वो कौन कौन से जज्बे थे जिन्होंने हमें, हमारी ये असूल परस्ती ने हमने इतने बड़े दुश्मन पीछे मार जी बिल्कुल ब्रिगेडियर नुसरत साहिबा, आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं कि उस वक्त जो जज्बा था यकीनन आप उस बारे में बात करना चाहते हैं और हम भी चाहते हैं, हमारे नाजरीन भी यकीनन आपकी ज़ुबानी सुनना चाहते हैं कि आप तो आई विटनेस हैं उस सारी सूरत हाल की कि कैसा माहौल था। अपनी साथियों के बारे में भी बताइएगा कि आपके साथ जो स्टाफ सारा मौजूद था उनका जज्बा कैसा था और किस जगह पर आप ये तमाम फ़राइज़ अपने सर अंजाम दे रहे थे। बेटा हमारे साथ तो उस वक्त 7-8 लड़कियाँ थी नर्सिंग अफसर जो थी, तो वो तो अपने अपने वार्डों में बिज़ी थी, जहाँ जहाँ पेशेंट आ रहे थे वो पहुँचाती जा रही थी हमारे तक। मैं ऑपरेशन थिएटर की क्योंकि इंचार्ज थी
तो मैंने जब ऑपरेशन थिएटर में पहला मरीज़ देखा जब आया, तो उसके ना पाँव बूट कटे हुए थे और उसमें मेरी तो एकदम से चीखें निकल गई। तो मैंने कहा कि हाय, जब इसने बूट पहने होंगे तो उसे क्या पता था कि इसके ऐसे बूट उतारने नसीब नहीं होंगे, इसके पाँव कट जाएंगे। तो मैंने रोना शुरू कर दिया। तो वो मेरे कर्नल साहब थे, कर्नल निसुर खान, उन्होंने मुझे छोटी कहते थे क्योंकि मैं छोटी सी थी जब ऑपरेशन थिएटर की इंचार्ज बना दी गई थी। तो मुझे कहते, छोटी रोना नहीं है, अपने आंसू दबा लो अंदर ही, और इनको अभी हमने गाजियों को बचाना है, उनको बचाना है, हमने इनको मरने नहीं देना, हमने इनको बचाना है। तो मैं चुप हो गई, मैं अंदर ही अंदर रोना शुरू हो गई। मेरा ऐसे था, मेरा जैसे सीना फट जाएगा जब मैं उनकी हरकतें देखती थी। आते थे तो एक बच्चा आया तो वो आते आते ना टेबल पे लेटते ही उसने रोना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा, नहीं नहीं मेरा बच्चा, आप रो नहीं, हम आपको जल्दी से ठीक करके भेजेंगे और आप जाकर दोबारा मार्च पे लड़ाई करेंगे। कहते हैं नहीं, मैं तो अपनी माँ से वादा करके आया था कि मैं सीने पे गोली खाऊंगा, तो गोली तो मेरी टांग में लगी है। मैंने कहा, हम आपको जल्दी से ठीक करके ना वापस भेजेंगे, तो आप जाना, आप हिंदुओं से लड़ाई करना, जाकर उनको मारना है। कि क्योंकि जब ये आए थे हमारे बच्चे थोड़े से वापस, तो आते ही हमें कहते हैं मुझे, बाजी हमने हम 20-25 लोगों को मार के आए हैं, हम अपने भी जवान को शहीद करके आए हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी ज़्यादा थे और हम लोगों ने उनको मार भगाया है। वो BRB नहर को कपूर करना कहते थे, लेकिन आज भी BRB सीना तान के खड़ी है। वो बार बार आके उसके हमला करते थे कि BRB से हम क्रॉस करके अंदर आ जाए लाहौर में, लेकिन नहीं, हमारे जवानों ने उसको जैसे जैसे वो आने की कोशिश करते, वो BRB पे अपनी पोजीशन बना लेते। तो मैं कहती हूँ बेटा, इन जज्बों को मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब बच्चा जो था रोता रोता, जब मैंने उसे तसल्ली दी कि नहीं तुम वापस जाओगे, हम जल्दी से तुम्हें ठीक करेंगे, कहते नहीं, मैं तो माँ से वादा करके आया था मैं सीने पे गोली खाऊंगा। तो मैंने कहा नहीं, हम तुम्हें जल्दी से ठीक करके ना तो भेजेंगे, तो फिर इंशाल्लाह ताला तुम जाके इनको मार के आना। तो मुझे कहता है कि गोली तो मेरी टांग में लगी है, मैंने तो माँ से कहा था मैं सीने पे गोली खाऊंगा। हमने जब उसकी टांग को जी। अच्छा ब्रिगेडियर साहिबा, अगर हम जंगे सितंबर की बात करते हैं तो हमारी तारीख का एक सुनहरी बाब है और आप इसकी चश्मदीद गवाह हैं। अगर सूरत हाल आपने बताई भी, आपने जवानों के एहसासात भी हमें बताए और आप ये बताइए कि अगर ड्यूटी आवर्स की बात करें, किस तरह से ड्यूटी आवर्स हुआ करते थे, आप कितनी देर हॉस्पिटल में रहती थी, और जवानों के हवाले से और भी कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा किस्सा जो आप जी बेटा, मैं तो 24 घंटे ऑपरेशन थिएटर के ऑन कॉल ड्यूटी रहती थी। हर वक्त ही मेरी तो 24 घंटे की ड्यूटी थी, किसी वक्त भी मुझे कॉल आती थी तो मुझे जाना पड़ता था। और जो बाकी लड़कियां थी वो भी अपने अपने वार्डों में इस मरीजों को तैयार करके हमारे पास भेजती थी। तो इस बच्चे को जब हमने टांग खोली ना, तो उसका जख्म खोला, तो उसमें से ना हमें उसकी गोली जो है ना, वो टांग पे जो लगी हुई थी ना, वो पेट की तरफ से ऊपर को जाती हुई नजर आई। उसके बाद जनरल कर्नल साहब ने पेट खोला, तो वो पेट की गोली जो है ना फिर हमें ऊपर तक जाती नजर आई। तो मैं आपको क्या बताऊं कि उसने तो वो गोली वाकई सीने पे खाई थी। तो मैंने उसका मुंह चूम के, माथा चूम के कहा, बेटे मैं तेरी माँ को कैसे बताऊं कि तूने वाकई गोली सीने पे खाई, कहाँ से ढूंढूं मैं तेरी माँ। जी बिल्कुल ब्रिगेडियर साहिबा, यकीनन भरपूर जज्बा हमारे जवानों में उस वक्त, बल्कि हमेशा से ही अभी भी है, और इन्हीं की वजह से हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं कि वो बॉर्डर्स पे जिस तरह से तायनात हैं, अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं। मैम, मैं एक बड़ा दिलचस्प किस्म का सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि चूँकि आपका ताल्लुक शोबा तिब से है और डॉक्टर थी आप उस वक्त वहाँ पर, तो कहा यह जाता है कि डॉक्टर के सामने जब कोई मरीज़ आता है तो वो एक मरीज़ होता है, उसकी इसके अलावा और कोई शनाख्त नहीं होती। तो हमने जो कई किस्से सुने और जो हम तक खबरें पहुंची उसमें यह है कि कई जो दुश्मन मुल्क के फ़ौजी हैं वो भी ज़ख्मी होकर जो है हमारे अस्पतालों में उन्हें ट्रीट किया गया। तो आप कोई किस्सा सुनाएं ऐसा। जी बेटा, मुझे बहुत ही ज़बरदस्त एक किस्सा याद आया अभी कि जिस वक्त मैं उस
एक पेशेंट अंदर आया तो उसकी ना जो ये नस होती है ना बड़ी वाली ग्रोइन में जो बड़ी नस होती है वो कट गई थी। तो कर्नल साहब ने उसका ऑपरेशन शुरू किया तो उसको हम जोड़ना चाहते थे, वापस से लाना चाहते थे। तो बड़ी दफ़ा कोशिश की लेकिन वो नस जोड़ ना सकी। तो जनरल साहब कहते हैं कि बेटा इसको मेरे ख्याल में इसको पैक करके छोड़ देते हैं, क्योंकि ये मेरे से नहीं अभी बन रही ना, जब खुदा को जो मंजूर है। तो मैंने कहा एक दफ़ा और कोशिश कर लें। आप यकीन करें कि उनको मैंने पढ़ना शुरू कर दिया दुरूद पाक, तो मैंने फूलना शुरू कर दिया उस पेशेंट पे। हालांकि वो हिंदू पेशेंट था, पायलट था और वो हमारे यहाँ बम्बिंग करने आया हुआ था। तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया दुरूद पाक, तो वो ना आखिर में ना वो नस का जुड़ गई ना। तो इस दौरान हमने उसको 8 बोतलें खून दिया था, क्योंकि इस कदर ऑपरेशन लंबा हो गया था। उसको 8 बोतलें खून दिया। तो जब वो वापस से ये कैंप में जाने लगे तो उसने रिक्वेस्ट की अपने कमांडिंग अफसर से कि मुझे ना वो उस औरत से मिलना है जो जिसने ऑपरेशन थिएटर में मेरा इलाज किया था। तो मैं जब उसको मिली तो मुझे एकदम से मेरे सीईओ कहते हैं कि आई होप यू आर नॉट स्पाइंग। मैंने कहा नो सर, नेवर, ऐसा कभी हो सकता है, आप मुझे उससे मिलाएं तो सही ना। तो मैं जब उसको मिली तो उसने मुझे कहा कि मैम आप मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि हम असली दुश्मन हैं एक दूसरे के, लेकिन आपने इतने तोहफे मुझे भिजवाए, क्योंकि लाहौर के लोगों ने इतने तोहफे, फ्रूट और इस कदर चीज़ें भिजवा दी कि हमारे पास जगह नहीं थी रखने की। हम उसको मना करते थे लेकिन वो भेजते जाते थे। तो मैं ये चंद चीज़ें ना इस पायलट को भी मैंने भेजी। तो इसने जब मुझे कहा कि आपने जब ये मुझे भिजवाई हैं तो मैं आपका दुश्मन हूँ, तो आपने मुझे ये चीज़ें भिजवाई हैं, तो मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल दोहराया। मैंने कहा कि उन्होंने फरमाया था कि अगर दुश्मन तुम्हारी दलील पास कर ले तो वो तुम्हारा दुश्मन नहीं रहता, वो तुम्हारा दोस्त बन जाता है, तो तुमने उसकी खिदमत करनी है। और ये उनका जो है सदक़े में मैं तुम्हें चीज़ें भिजवाती थी, इसलिए कि मुझे उनका कौल याद है। क्या बात है ब्रिगेडियर साहबा, हमने तो बल्कि आपकी ये कहानी वाज़े सबूत है इस बात की कि जंग के दौरान भी इंसानियत का जो अमली मुजाहरा है, दुश्मन के साथ भी किस तरह से आपका अखलाक होना चाहिए, कैसा आपका तौर तरीके होने चाहिए, इससे बड़ी कोई वाज़े मिसाल और हो नहीं सकती है। तो आप ये भी हम जानना चाहेंगे कि मैम आप चूँकि अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही थी, आप लाइन ऑफ ड्यूटी पे थी, घर वालों के क्या तासुरात थे? घर वालों से बातचीत होती थी ऐसे सारे माहौल में, वो क्या कहते थे? नहीं बेटा, उस वक्त ना टेलीफोन की इतनी सहूलतें थी ना कुछ था। माँ तो मेरी सजदे में ही पड़ी हुई थी, हर वक्त कहती थी या अल्लाह मेरी नुसरत को कामयाब करना, या अल्लाह उसको दुनिया जहान की नेमतें अता करना। हर वक्त वो मुझे दुआएं भेजती रहती थी। जब मैं घर गई, वापस जंग ख़त्म हुई तो मैं घर गई तो मैंने कहा मैं आती, हाँ मैंने बेटा आपके लिए इतनी दुआएं दी हैं कि अल्लाह ताला आपकी जब तक ज़िंदा रहोगी मेरी दुआएं तुम्हारे काम आती रहेंगी। क्या बात है, क्या बात है। मैम हम ये भी जानना चाहते हैं कि मिली नगमों ने भी उस जंग में जो है बहुत अहम किरदार अदा किया। जी बेटा, ये भी बहुत ज़रूरी। जी आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है जी बेटे जान के। ये मिली नगमे जब वो थे ना तो मैं वाटो में एक दिन खड़ी थी, तो जिस वक्त ये नूरजहां और वो क्या नाम है उसका, उससे पहले जो थी नसीम बेगम, तो उसके जब ये नगमे गाने शुरू होते थे तो ये लोग जो है ना बाहर भागना शुरू हो जाते थे, वार्डों के मरीज़। तो कहते थे छोड़ो हमें जाने दो, हमें जाने दो। मैंने कहा बेटे जान अभी तो नहीं, अभी तो आप वहाँ से वापस आए हो, अभी तो हम आपका इलाज कर रहे हैं। तो उनको पकड़ पकड़ के हम लेटाते थे, लेकिन कहते थे नहीं हमें बाहर जाने दो। तो वो पहला जो गाना इन्होंने गाया था ना, तो जर्नैल नहीं करनैल नहीं, तो मुझे एक सिपाही मेरा गाउन पकड़ के कहता है बहन जी बात सुने, ये जो है ना जर्नैलों और करनैलों ने नहीं सिर्फ जंग लड़ी, ये हम सिपाहियों ने भी जंग लड़ी है। तो उन्होंने फिर ये गाना गाया था, मेरे टोल सिपाहिया तैनूदा बतिया रखा। तो बड़े खुश हुए थे सारे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपने जो भी हमें ये अभी अपने आप चश्मदीद गवाह थी और जो भी कहानी जो भी आपने किस्से सुनाए वो नुसरत साहिबा, मैं एक और चीज़ जानना चाहता था ब्रिगेडियर साहिबा से कि हमने बिल्कुल हमारे जवान तैनात हैं, उस वक्त जंग में जो सूरत हाल थी, हमारे फ़ौजी जवान जिस हालत में आते थे अस्पताल, उनका जो जज्बा था वो आपने बताया।
सिविलियंस के बारे में भी कुछ बताएं, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग ये बताते हैं कि जब ये जंग का पता चला तो गांव के और शहरों के जो लोग थे वो भी बॉर्डर की तरफ चल पड़े। जी बेटा, हम लोग जब उनको कुछ खाने पीने की चीज़ देते थे ना, भूखे प्यासे आते थे तो कहते थे नहीं, हमें रास्ते में लोगों ने सब कुछ खिला पिला के भेजा है, हम भरे हुए हैं पेट। तो मुझे याद है कि एक बच्चा जो था ना वो उसने जब ऑपरेशन थिएटर के अंदर उसको लटाया ना, तो ऑपरेशन थिएटर की बदबू होती है ना एक अजीब किस्म की, तो उसको ना वॉमिट आ गई। तो मैं उसके ऊपर झुकी हुई थी, उसको कह रही थी मैं जल्दी से तुम्हें ठीक करके भेजूंगी, तो फिर जाना और अपना गुस्सा निकाल के आना। तो वो मेरी सारी वॉमिट मेरे ऊपर आके गिर गई ना, तो मैं फिर पीछे हटी। तो मुझे खन्ना साहब कहते हैं मैं तुम्हें मना करता हूँ ना, इनके ऊपर ना झुका करो। तो उसने जब वॉमिट की तो मैंने कहा कि मैं अब क्या करूँ, मेरा मैस नज़दीक था, हॉस्पिटल में थी मैं CMH लाहौर में, तो मैस नज़दीक ही था, थोड़ी सी दूर था। तो मैंने कहा मैं जाके ये कपड़े चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बाजू भी सारे खून से भरे हुए थे। जिस वक्त वो आते हैं उनका खून निकल रहा होता था, तो उससे मेरे बाजू भी सारे खून से भरे हुए थे। तो मैंने कहा मैं इस कपड़े चेंज करके आ जाऊँ, तो सब कहते हैं जाओ कर आओ। तो मैं एम्बुलेंस में बैठी जा रही थी, तो हमारे दरमियान में ना वो एक राउंड अबाउट था, तो उधर से एक गाड़ी आ रही थी उस तरफ से, पीछे वो एम्बुलेंस डिपो था, उसमें से एक गाड़ी आ रही थी। तो मेरी गाड़ी एम्बुलेंस में मैं बैठी हुई थी, तो दोनों आपस में टकरा गई। तो मेरी हल्की सी ना चीख निकल गई। तो मेरी चीख निकलती सुनते हुए ना वो रात का अंधेरा और इसमें गुप अंधेरा और कर्फ्यू लगा हुआ और सब कुछ जंग का माहौल। तो वो जो ना उस गाड़ी में से ना एक ऑफिसर भागा हुआ निकलती आया, तो आके मुझे कहते कौन है आप? तो मैंने कहा मैं नुसरत बेग हूँ, कैप्टन नुसरत बेग। तो क्या कर रही है? मैंने कहा आप क्या कर रहे हो? तो कहता है कि मैं तो सरहदों की हिफाजत कर रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं सरहदों की हिफाजत करने वालों की हिफाजत कर रही हूँ, मैं ऑपरेशन थिएटर में काम करती हूँ, और जब कोई जख्मी आता है तो मैं उसके सीने से लगा के उसका इलाज करती हूँ। नुसरत साहिबा, आपने अपना सारा वाकया बताया, तमाम सूरत हाल आपने बताई कि किस तरह से आप भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी। मैं ये जानना चाहता हूँ मैम कि उस वक्त ऐसी क्या चीज़ थी कि जिसने आपको कायम व दायम रखा, क्योंकि जो माहौल आप बता रही हैं, जो मंजरनामा आप बता रही हैं, वो सुन के एक तरह से खौफ आता है कि उस वक्त अपने जो जज्बात हैं, अपने जो सेंसेस हैं, उस पर काबू रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपने किस तरह से, आप इतनी यंग थी और अगर आपकी एज की बात की जाए 23 ईयर्स की आप थी, तो किस तरह से आपने अपने आसाब पर काबू रखा और आप इस तरह से डटी रहीं? बेटा जी, ये सब मेरी दुआओं की, माँ की दुआओं की सिला था कि मुझ में इतनी हिम्मत थी। मेरी माँ भी बड़ी शानदार औरत थी, उसके अंदर जो थी ना सिफ्तें, वो सारी खुदा ने मुझे अता की हुई थी। और मुझे जब भी कोई जिम्मेदारी ऐसी या मेरी हालात ऐसे आते थे तो अल्लाह मेरी मदद फरमाता था। मैं अल्लाह पे बड़ा यकीन रखती हूँ, मैं उसकी अल्लाह ताला की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे बड़ी अच्छी ज़िंदगी दी है और बहुत अच्छे काम मुझसे करवाए हैं। मैं उसकी शुक्रगुजार हूँ बेटा। बहुत खुश नसीब हैं ब्रिगेडियर साहिबा आप, और जिस तरह से आपने सारी कहानियाँ हमें सुनाई, ये किस्से हमें सुनाए, मैं सुन के इतना अच्छा लग रहा है कि आप में इतना ज़्यादा जज्बा था। हमारे अगर हम जवानों की बात करें तो उनमें अगर हुब्बुल वतनी की बात करें, वो भी हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार थे। हम ये आपसे आज के दिन की मुनासबत से मैसेज लेना चाहते हैं, तमाम जवान जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, तमाम नौजवान जो आपको देख रहे हैं, नौजवान नस्ल जो आपको देख रही है, क्या कहना चाहेंगी? बेटे जान, मैंने एक किताब लिखी है, मेरे साथी, मेरे गाजी, मेरे शहीद। बेटा ये इसमें मैंने सारी चीज़ बयान की है कि किस तरह खुदा ने मुझे हिम्मत हौसला दिया था और क्या कुछ हुआ था। ये जवान नस्ल के लिए पढ़ने वाली किताब है। इसका नाम है मेरे साथी, मेरे गाजी, मेरे शहीद। तो बेटे जान, ये मैं कहूँगी कि ये प्रिंटर्स हैं, कोई उसमें जो पहला प्रिंटर था वो तो फौत हो गया, लेकिन अभी ये मैं छपवा रही हूँ, नया प्रिंटर ढूंढा है मैंने, तो मेरी किताब छाप रहे हैं। तो उसमें पढ़ के देखें कि ना सिर्फ ये उन सिविलियन लोगों का जो लाहौर के शहरी लाहौर के थे, आप सोचें कि उन्होंने हद ही मुका दी थी। मैं उन्हें कहती थी और कुछ नहीं चाहिए, जब चाहिएगा मैं आपको बता दूंगी, प्लीज़ आप इतनी चीज़ें ना भिजवाएं। क्योंकि इतनी चीज़ें आ गई थी कि मैं अपने सारे जवानों को, जितने
आए थे गाजी सारे जो थे वार्डों में, उनको बांट बांट के थक गई थी, वो ख़त्म नहीं होती थी। ये लाहौर के लोगों का हाथ था कि वो अपना दिल निकाल के रख के दे देते, और मैं कहती थी जो मुझे चाहिए होंगी मैं मंगवा लूँगी, प्लीज़ इतनी चीज़ें ना भेजो, हमारे पास जगह नहीं है रखने की। इसीलिए फिर मैंने वो एक दिन मैं वार्ड में गई जहाँ पर ये हिंदू कैदी सारे जो थे वो हमने रखे हुए थे। तो वो मैं जब अंदर बाग में घुसी तो वहाँ पर 35-36 सिख थे जो जिनकी ना दाढ़ियाँ इतनी बड़ी हुई और जिस कदर बुरा हाल था उनका। तो वो ना मुझे हाथ जोड़ के कहने लगे आपको खुदा का वास्ता हमारी ये दाढ़ियाँ कटवाएं, हम तो पसीने से और बदबू से भर गए हैं। तो मैंने कहा कि मैं खड़ी होकर सोचने लग पड़ी मैं क्या करूं। तो मैंने कहा सरदार जी मैं तो एक ही काम कर सकती हूँ कि मैं नाई बुलवा के तो आपके दाढ़ियाँ और ये सारे कटवा दूँ। तो कहने लगे कि अल्लाह का वास्ता है, आपको खुदा का वास्ता है, अपने रब का वास्ता है, आप मत दें। तो मैंने जल्दी से 1-2 नाई बुलवाए तो मैंने उनकी दाढ़ियाँ और वो सारी कटवा दी। जी। तो मैंने ना उसके बाद मेरे सीओ को पता लगा, बिल्कुल ब्रिगेडियर तो रिटायर्ड उन्होंने कहा कि ये जहाँ साहिबा, बहुत शुक्रिया मैम, आपने आज खुसूसी वक्त निकाला हमारे लिए सुनो न्यूज़ के लिए। और जितने भी किस्से आपने सुनाए, 65 की जंग की जो पूरी दास्तां आपने सुनाई, वो सारा मंजर हम तो वहाँ पर नहीं थे, लेकिन जिस तरह से आपने वो बयान किया है हम उसे इमेजिन बिल्कुल कर सकते हैं। और आपके जज्बे को सलाम मैम। आपकी बिल्कुल, आपकी तकवीयत को सलाम, आपके जज्बों को सलाम। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, वाकिफ रहें दुनिया भर के अहम हालात, वाकयात और अहम खबरों से। अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन पर, और हमेशा बाखबर रहें।